दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे फ्रेंड्स जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स को। अगर आप भी बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बिहार पुलिस हो, बिहार डीएलएड हो, तो इन सभी का प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स से आग्रह है, आप सभी लगातार अगर बिहार एसएससी के या बिहार कांस्टेबल, बिहार डीएलएड या बिहार के अदर किसी भी एग्ज़ाम की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही इसके पास तीर का एरो दिख रहा है तो उसमें दबा के ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि जो भी आगामी क्लासें आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के जल्दी से प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और आप सभी क्लास के एंड में बताना कि आपने कितने प्रश्नों को अभी तक राइट किया। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट प्रश्न शुरू होता है, अंधेरी नगरी चौपट राजा ये नाटक किसने लिखा है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसका नाटक किसने लिखा? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चपाई में प्रयोग किए जाने वाली जो स्याही होती हैं, स्याही वो किसके अपघटक से प्राप्त होती हैं? जो चपाई होती है ना, उसमें जो प्रयोग किए जाने वाली जो स्याही होती हैं उसमें किस अपघटन का उपयोग होता है? तो मेथेन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। अगर हम मेथेन की बात करें तो मेथेन एक रंगीन और स्वादीन साथ ही गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये शब्द किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी साथी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जल्द से जल्द वापस रिप्लाई किया जाएगा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो आपको पृथ्वीराज विजय के लेखक बताना है और आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको ध्यान रखना है, यानी चंद्रभद्राई, करेक्ट आंसर रहेगा इसका, यानी चंद्रभद्राई आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज रासो की पूछे। तो पृथ्वीराज विजय की अगर हम बात करें तो इसका लेखक हो जाएगा पृथ्वीराज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसके शासनकाल में किया था? तो वह मुगल सम्राट कौन हो जाएगा यहाँ पर? जहांगीर, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किसने सर्वश्रेष्ठ स्तूप, मतलब किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऐसा कौन सा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ स्तूप है जिसे हम यहाँ पर मान सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बिल्कुल सांची का स्तूप, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करें कि स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये कथन किसका है? स्वराज आम जनता की, मतलब आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल मतलब वर्गों के लिए नहीं, ये कथन किसका था? तो ये कथन था चित्तरंजन दास का। ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पठार आपको देखना है कि भारत में जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा होने वाला है। तो आप सभी को बिल्कुल भली भांति पता होगा, दक्कन का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है।
नेक्स्ट बात करें कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ पर हुई थी, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति सफल हुई थी। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं किस देश का अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान कौन से देश का होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर यूके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। डायनासोर का जो काल था वो आज के समय के अनुसार कितने वर्ष पहले था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ वर्ष पूर्व। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि गुप्त काल के शासन काल मतलब गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। तो गुप्त काल के कौन सा शासक है जिसको कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स बताइए। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कौन अपने ईश्वर का अभिशाप करता है। कौन है जो अपने ईश्वर को अभिशाप करता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पर चंगेज खान जो है वह ईश्वर को अभिशाप करता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो सिंधु सभ्यता है उसका जो महान स्नानगार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है फ्रेंड्स बिल्कुल नरसिंह देव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ग्रीनलैंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत की तटरेखा की केवल लंबाई पूछ रहा है तो 7500 वर्ग किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को देखते मत रहिए, आप जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो भी भाई बहन हैं आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके समय पर। तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो जबलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं। बिल्कुल यानी चंद्रमा यहाँ पर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा चंद्रमा जैसी। नेक्स्ट बात करें कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो संविधान की उद्देशिका का जो प्रस्तावना का संशोधन है वह कितनी बार हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एक बार ही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्ण युग कहा गया है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्ण युग कहा गया। तो शाहजहां करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स बताइए जल्दी से। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर रहेगा जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था।
तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको बताना है फ्रेंड्स। बताइए जल्दी से क्या आंसर है आपका। देखिए फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1666, ये ऑप्शन ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 15% से कितने को राइट कर पाते हैं कमेंट करके आप सभी जल्दी से बता देना है आप सभी को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंड्स अपनी जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की थी। बी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मोपला जो विद्रोह है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है वर्तमान समय में करंट में केरला का यानी जो केरल है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि केरल का जो नया नाम यानी घोषित किया गया है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किस कंट्री को कहते हैं फ्रेंड्स बताइए। तुर्की हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट पर्सन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो कौन से आर्टिकल में ये कहा गया था फ्रेंड्स बताइए कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 315 करेक्ट आंसर हो जाएगा 315। तो आपको सी ऑप्शन ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही आएगा, कौन सा आर्टिकल सही होगा? तो अनुच्छेद 51 करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि जिगर यानी जिगर जो यहाँ पर दे रखा है वो किस खेल से संबंधित है? जिगर किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स बताइए। तो जिगर जो है वो गोल्फ से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपका जो बिहार एसएससी का जो यानी सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्टों के जीके हो, जीएस हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सभी के प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे। चक्कर यानी यहाँ पर दे रखा है चक्कर किस खेल से संबंधित है? तो चक्कर किस खेल से संबंधित हो जाएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा पोलो से संबंधित है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु, अमोनियम। तो यौगिक का आपको देखना है कौन सा यौगिक है। तो अमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, वक्र। नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, बर्फ। नेक्स्ट पर्सन है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सक होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, आभासी और बड़ा होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। वाहनों की जो हेडलाइट होती हैं उसमें प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? जो वाहन होते हैं उसकी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का अवतल दर्पण करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है।
इसका जो प्रतिबिंब है, यहाँ पर प्रतिबिंब है, तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? तो फ्रेंड्स प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा वक्रता के केंद्र पर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट बात करें, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को जल्दी से जल्दी अपने साथियों को शेयर करें ताकि वह इस क्लास को यानी रोज समय पर अटेंड कर सके। इवन बतूता आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने आरंभ किया था? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आपको पता होगा किसने आरंभ किया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का आंसर, यानी बिहार में और बंगाल में कार्नवालिस ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? बिल्कुल मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है। इसका मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार में आएंगे, लेकिन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट बात करें, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 21 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन सा है? भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। बी ऑप्शन ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था उसमें ये शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करें, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी फ्रेंड्स? बिल्कुल विलियम हार्वे ने किसकी खोज की यहाँ पर? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की यहाँ पर खोज की। बी ऑप्शन ध्यान रखें। आपका आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, तो आपने 15 में से अगर 35 सही कर लिए हैं तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कीट नहीं है? तो कौन सा? मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, बिच्छू। तो कौन सा यहाँ पर कीट नहीं है? तो बिच्छू एक तरह से यहाँ पर कोई सा यानी कीट में नहीं आता है। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच कीट में आएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लगभग हमने यहाँ पर 15 प्रश्नों को कवर किया। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि हम 15 प्रश्नों तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगामी जो भी क्लासें आ रही हैं वो सभी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप सभी अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वह भी अटेंड कर सके इस क्लास को रोजाना। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।